हेलो फ्रेंड, जय श्री कृष्ण। आज मैंने अपने घर पे चोला फली बनाई है जो बहुत मेरे बच्चों को सबको पसंद आई थी और इसके लिए मैंने मेहनत भी बहुत की थी। इसके लिए मैंने वीडियो भी बनाया जिसके लिए बहुत मेहनत पड़ी थी। ये इसके अंदर हमें अड़द का आटा चाहिए। जो कटोरी हमें ली है वो एक ही कटोरी लेनी है, जिसके लिए हमें एक कटोरी आटा अड़द का और 2 कटोरी बेसन चाहिए। बेसन भी अच्छा वाला चाहिए। दोनों का माप एक सेम जैसा ही होना चाहिए। मैंने जो बताया था उसी हिसाब से 2 कटोरी चने का है तो 1 कटोरी अड़द की दाल का है। इसके अंदर हमें टाटा सोडा डालना है। टाटा सोडा है जो हमें फरसाण में यूज़ करते हैं वही चाहिए। इसके लिए हमें 5 चम्मच सोडा चाहिए और उसके बाद हमें ज़रूरत अनुसार नमक डालना है। और उसके बाद हमें इसके अंदर 1 छोटा चम्मच भर के हमें ऑयल चाहिए। इसके बाद हमें एक तरह से मिक्स करना है और उसके लिए हमें हाथों से ही मिक्स करना पड़ता है। फ्रेंड, ये आटा बनाने के लिए बहुत ही मेहनत पड़ती है। ज़्यादातर मेहनत ये आटा बनाने में है। इसके लिए हमें ज़्यादा मसलना पड़ता है और उसके लिए जो पानी भी चाहिए वो भी माप से लेना पड़ता है। इसके लिए हमें जो कटोरी हमने ली थी उसी हिसाब से हमें पानी भी चाहिए। इसमें ज़्यादा पानी पड़ेगा तो भी आटा अच्छा नहीं बनेगा और हमारी जो चोला फली वो फूलेगी नहीं। ये कटोरी है वही जो माप लिया था उसी हिसाब से हमें पानी चाहिए। तो पानी भी मैंने कम डाला है, पूरी नहीं भरनी है। तो इतने पानी में ही हमारा ये आटा बनके तैयार हो जाएगा। इसके लिए हमें हाथों की एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा पड़ती है। हाथ में मेरे तो हाथ भी एक्सरसाइज बहुत हो गई थी। ये आटा ऐसा बनता है। उसके बाद हमें हाथों में जितना चिपकता है उतना हमें चम्मच से उसको हाथ से निकालना पड़ता है। इस तरह से मैंने ये ऐसा आटा तैयार किया। बार बार मसलने के बाद ही ये ऐसा आटा इस तरह से ऐसा बन जाता है। इस तरह से दोनों हाथों से आगे पीछे करके हमें आटा तैयार करना है। इसके लिए मेरे को 15 से 20 मिनट कम से कम लगे थे। जितना आटा हम बुनेंगे उतना ही इसके अंदर जो सोडा है वो एक्टिव होगा और सोडा एक्टिव होने के कारण ही हमारी चोला फली है वो फूलकर बड़ी होती है और अच्छी हो जाती है। इसलिए हमें इसके लिए आटे में ही मेहनत ज़्यादा पड़ती है। जो सही मेहनत है ये आटे में ही है। अगर ये आटा बुनने में हमारे कमी रह जाती है तो चोला फली बनकर तैयार नहीं होती। आप देख सकते हो ये मैंने आटा एक लाइट है और एक डार्क है। जो मैंने बनाया है मसल कर वो लाइट है। तो इस तरह से लाइट आटा होना चाहिए। उसके बाद हमें पूरा आटा बनने के बाद थोड़ा थोड़ा आटा लेके फिर से हमें इस तरह से आमने सामने खींचना है। ये रबड़ की तरह हो जाएगा। ये आप देख ही सकते हो कितना खिंचाव आता है। उसके बाद हमारा आटा सब तैयार होने के बाद हमें उसके अंदर थोड़ा सा ऑयल डाल के हमें लोहा बनाना है। ये अब बेलने के लिए तैयार हो गया है। मैंने छोटे छोटे ऐसे आटे के लोहे बनाए हैं। जो चप्पू की से मैंने छोटे छोटे लोहे बनाए। मैंने पूरी के माप से ये लोहे बनाए। आप चाहे तो रोटी के हिसाब से भी आप लोहे बना सकते हो। और इस तरह से मैंने सब लोहे की पूरियाँ बनाई हैं। जिसकी साइज़ है, मोटाई है, वो हमें एक जैसी ही होनी चाहिए। कहीं पतला और कहीं मोटा इस तरह से नहीं होनी चाहिए। एक जैसी ही होनी चाहिए। आप देख सकते हो कि मैं एक ही एंगल में ये बना रही हूँ। इस तरह से आप देखो कि इसमें आर पार भी एक जैसी है। इसकी साइज रोटी से भी थोड़ी पतली है। इसको हमें बाद में सब बेलने के बाद उसको हमें जो कॉटन का कपड़ा आता है उसमें हमें बारी बारी से सुखाना है। हम खुला ही रख सकते हैं। इसके ये कपड़ा सूखा है, ये गीला नहीं है। इसके बाद हम अपने हिसाब से या चप्पू से हम लंबी स्लाइस या स्क्वायर में भी हम काट सकते हैं। अपनी चॉइस से हमें इसको काटना है।
मैंने थोड़ी सी चौरस भी काटी है और थोड़ी लंबी भी काटी है। तो हम अब उसके बाद गैस पर तेल डालेंगे और तेल जो है वो बहुत ही फास्ट गैस पर रखना है और इसकी आंच भी फास्ट है। ये तेल बहुत ज़्यादा गर्म होना चाहिए। गर्म तेल में ही हमको बार बार से एक एक स्लाइस डालनी है ताकि वो अपने आप ही अंदर फूलकर बाहर आ जाए। देख सकते हैं आप, ऐसे अपने आप ही ऊपर आ गई है तेल में और ये जल्दी से तल जाती है। और तेल में इसको हमें धीरा नहीं करना है, गैस बस फास्ट आंच में ही करना है, तभी ये सारी छोला फली फूल कर तैयार होगी। आप देख सकते हैं मैंने बहुत सारा छोला फली बनाकर रेडी किए हैं। अब इसके अंदर में मसाला है वो डालोगी, मसाला मैं आगे आपको सिखाऊंगी। इससे स्वाद बहुत बढ़िया आता है। गरम गरम छोला फली होते तभी उसके अंदर हमें स्प्रिंकल करना है। इसके लिए हमें काला नमक लेना है और कश्मीरी मिर्च आती है वो हमें चाहिए, जो सूखी कश्मीरी मिर्च है वही लेना है। दोनों को हमें मिक्स करना है और मिक्स करने के बाद इस पर हम छोला फली के पर हम इसको स्प्रिंकल करेंगे। इस तरह से मैंने अभी ये स्प्रिंकल करके तैयार कर दी है। तो आप देख सकते हो ये सब छोला फली तैयार है और हम कंटेनर में डाल के पैक करके हमें बहुत दिनों तक हम रख सकते हैं। इसको शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। थैंक यू।